अस्सलाम वालेकुम, दिस इंजीनियर मुहिबुल्लाह खान। आज अपने 10 मरला साइट पे हूँ। साथ ही जो है ना शहराज भाई है। हमारा जितनी भी साइट्स पे पेंट का वर्क होता है सारा शहराज भाई दिखता है। जितने भी मसाइल पेंट में आते हैं तो बाद में ये एक ही बंदा है जो जिम्मेवार होता है, बाद में इसमें ठीक होता है। तो वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट पेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा, लेकिन जुबानी जो है ना शहराज भाई की, क्योंकि ये लोग जो है ना खुद हाथ से काम करते हैं और हमारी जो एक्सपीरियंस है उनको देख की होती है। तो इनसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये कलर यहाँ पर हम कौन सा कलर करें, क्या तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी शहराज भाई, इसकी स्टार्टिंग जो प्रोसेस है, पहले जो आप स्टार्ट ग्रे स्ट्रक्चर से शुरू होते हैं, इसका पहले ये आप इससे पहले एक हाथ प्राइमर देंगे। ठीक है। प्राइमर के बाद इस दीवार की पर सारे एक दफा रिडमाल करके सफाई करेंगे ताकि जो पलिस्तर का दाना जो रह जाता है प्राइमर के बाद वो खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपकी वाल पुट्टी स्टार्ट होती है। वाल पुट्टी की फिनिश ये आप एक हाथ करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, वो माल्टो पे डिपेंड करता है कि जैसे उसने घर बनाना है, जैसे उसने फिनिश करनी। जैसे अब डिस्टेम्पर उसके लिए 2 से 3 हाथ चलते हैं, मैट फिनिश में चली जाए तो उसके लिए 4 से 5 हाथ चली जाती है वाल पुट्टी। ठीक है। वाल पुट्टी करने के बाद उसके बाद हमारे इसके ऊपर मुख्तलिफ रिडमाल हैं, हम वो करते हैं। रिडमाल के बाद इसकी पर फिनिश निकलती है, फिर उसके बाद हम छत तैयार करते हैं। वह जी छतों में लोग बहुत लोग कहते हैं डले के वाल पुट्टी करनी चाहिए। मैं छतों की वाल पुट्टी में नहीं जाता, क्यों बाद में उस पर क्रैकिंग आती है, फटती है, वो गिरते हैं। नहीं, अभी बात काटूंगा यहाँ पर। आप कह रहे कि सबसे पहले प्रेमर लगाना चाहिए, तो प्रेमर का क्या फायदा है? मेरे जो एक्सपीरियंस है ये कहते हैं कि प्रेमर जो है ना प्लास्टर की मजबूती है, लेकिन दूसरी साइड पे लोग ये कहते हैं कि जब दीवार के अंदर जो पानी है अगर आप इसके ऊपर प्रेमर लगाएं तो पानी अंदर के अंदर रह जाते हैं, फिर बाद में वो इस तरह सूखता नहीं है। ये ऐसी बात है। अच्छा, कि आपका पानी अंदर के अंदर ही रह जाता है। ठीक है। प्राइमर एक चीज है, जिस तरह आप लोहे की चीज को अस्तर देते हैं, पहले हम इस तरह दीवार को अस्तर देते हैं। जब प्राइमर आप नहीं करेंगे तो जो पलिस्तर का दाना होता है वो गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। प्राइमर का मकसद ये है कि आपका वो जो दाना है वो रुक जाए। मतलब है कि उसी तरह वालपुटी साफ सुथरी, फिर नहीं होगी वालपुटी लगाएंगे तो रेत जो पहला आता आपका लगेगा वो बिल्कुल बेफसूल चला जाएगा। अच्छा, वो सारा रेत से भरा हुआ होगा। प्राइमर से ये जो आपका पहला आता है वो समझे दूसरा हाथ पे चला गया। अच्छा, दूसरी यहाँ पर पहले छतों में जब पहले हमने किया हुआ था तो लाइट्स के बगैर इसमें डलक आ रहे थे, तकरीबन 50% से ज्यादा थे। अभी माशाल्लाह आपने तकरीबन 90% सारा क्लियर किया हुआ है जी। तो ये बताइए कि ये आया पहले खत्म नहीं हो जाती जब लाइट नहीं लगी होती? नहीं, ये पहले नहीं खत्म हो सकती। अच्छा। वो इस वजह से क्योंकि ये जोड़ होते हैं, हाथ से काम हुआ होता है सीलिंग टाइट। ठीक है। इसको पहले रिडमाल करते हैं हम, फिर वाल पुट्टी भी करते हैं, लेकिन ये लाइट के बाद तब वाज़ेह होती है जब इसके ऊपर कलर लगता है। वाल पुट्टी के ऊपर भी अपना डलक नहीं बताती है। अच्छा, कलर के बाद हमेशा डलक बताती है किस जगह पे। फिर जब हम कलर कर लेते हैं उसके बाद एक हाथ फिलिंग लाजमी लेते हैं। अच्छा। किस जगह पे डलक ऐसे कवर कर ले साथ साथ। मतलब है कि जो कमरे की लाइट्स है, जिस हिसाब से लाइट लगती है तो उस हिसाब से उस कमरे की फिनिशिंग उस हिसाब से। अब कुछ लाइट है, देखिए अब ये गोल लाइट है और इस गोल लाइट से अब काफी तंग हो। ये गोल लाइट में कहता हूँ बेफजूल है। हाँ, ठीक है। देखिए हम सारे हाथ से काम करते हैं, हम 100% नहीं पूरे हो सकते कि यार हम 100% पूरे हैं। ठीक है। ठीक है। बेशक वो सीलिंग वाला है, रंग वाला है, बिजली वाला है, जो भी है, हाँ, 100% हम कभी नहीं पूरे हो सकते। बिल्कुल। ये लाइट है, ये फैल जाती है, ये सब कुछ बताती है। जो अभी दूसरी लाइट है ये 100% ठीक है, ये स्ट्रेट नीचे गिरती है। ये आपका अगर दीवार में 90 या 98% ठीक है, 2% रह जाता है तो वो ये लाइट छुपाता है, ये लाइट नहीं छुपाता। अच्छा, और सबसे जो बड़ी फॉल्ट ज्यादातर क्लाइंट पूछते भी है, जो सीलिंग जब हम कर देते हैं, ठीक है, उसी टाइम सीलिंग सही होती है, जब ये सूखता है या गैस होती है जिस हिसाब इसमें वो हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं। ये स्ट्रैकिंग का ये हाल है, जिस टाइम आपने सीलिंग कर लिया उस टाइम आप 1-2 दिन बाद इसके अंदर लाइटों की सुराख करवा लें, ताकि जो इसके अंदर गैस जमा होती है ये गैस से फटता है हमेशा। पहले से ये गर्म होता है, इसमें अब्स बन जाती है। लेकिन मैं आपको एडिशन बताऊं, हमने ऐसी जगहों में भी लगाई हुई है कि हमने सुराखें टाइम पे किए, ठीक है, जैसे सुराखें हमने किए तो उसी टाइम नहीं आया, लेकिन जब पेंट वाल पुट्टी हो गई है मालिक आए तो बाद में जो है थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो जाए। ये जितना सूटेगी उतना क्रैकिंग इसमें आएगा। मतलब अगर इसका मुस्तकिल इतना हल नहीं है, छत है, ये आते रहते हैं, ये आते रहते हैं। ये जितना सूटती है उतना डिले में। अब हमारे जो क्लाइंट्स है वो उन्हें चाहिए होता है घर जल्दी रेडी करने को। अब सीलिंग को हमेशा कम से कम 10 से 15, 12 दिन, 20 दिन छोड़ना पड़ता है ताकि वो सही प्रॉपर सूख जाए चीज। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, क्लाइंट ये कहते हैं कि ये जो क्रैक है ये सीलिंग की कमजोरी है, लेकिन इससे सीलिंग कमजोर नहीं होता। सिर्फ जो फिनिशिंग है वो थोड़ी 19-20 नजर आती है, लेकिन कमजोरी इसकी कोई नहीं होती। ये सिर्फ सूखता है। जिस टाइम सूटेगा तो लाजमी बात है कोई ना कोई तो करेगा। अच्छा, सूखने से ये मजबूत होता है, ढीले पे ये नाजुक है।
आप लोगों ने शिराज भाई की सारी बातें सुन ली। जो भी पेंट में मसले आते हैं, किस हिसाब से पेंट करना होता है, तो कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो, हमारी कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ रिस्पांस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।